और राजधानी दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। 25 दिन की एक बीमार बच्ची को उसके माता पिता दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 7 घंटे तक लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया। आखिरकार 25 दिन की यह मासूम बच्ची, उसकी मौत हो गई। एम्स से लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल देश का, वहां पर दिल्ली लगभग सभी नामी गिरामी अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आई। क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है? क्या इस देश में गरीब की कोई नहीं सुनेगा? सुनीता की गोद में महज 25 दिन की बच्ची थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। बच्ची की हालत ऐसी कि माँ का कलेजा फटा जा रहा था। इस माँ का आरोप है कि वो अपनी 25 दिन की बेटी को लेकर अस्पताल दर अस्पताल दौड़ती रही। इस माँ का कहना है कि दिल्ली की 6 सरकारी अस्पतालों में वो गुहार लगाती रही, लेकिन किसी का कलेजा नहीं पिघला। आखिरकार बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोई भी अस्पताल में अगर थोड़ी देर के लिए भी उसे कुछ इलाज हो जाता, मशीनें लग जाती, तो वो अभी तक मेरे पास ही होती, पर किसी ने उसे ध्यान से देखा नहीं। सब भगाते रहे, इधर से इधर, इधर से इधर। देश की चमकती दमकती राजधानी दिल्ली का हाल है ये। सुनीता के पति सुनील पेशे से ड्राइवर हैं। 25 अगस्त की इनकी बेटी की तबीयत खराब हुई। सुनीता के मुताबिक वो सबसे पहले हेडगवार अस्पताल पहुंची। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। सुनीता के मुताबिक हेडगवार अस्पताल ने बच्ची को वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से दाखिल करने से मना कर दिया। उन्होंने चाचा नेहरू अस्पताल जाने की सलाह दी। क्योंकि बच्ची सीरियस थी, इसलिए उनसे कहा गया भी हायर सेंटर ले जाइए, और समझा दिया गया मरीज के रिश्तेदारों को। तो उन्होंने भी कहा कि हम उसको चाचा नेहरू हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुनीता और उनके पति सुनील के मुताबिक वो लोग बच्ची को लेकर चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचे। इनका कहना है कि वहां भी बच्ची को भर्ती करने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वहां भी वेंटिलेटर नहीं था। वहां से इन्हें LNJP अस्पताल जाने को कहा गया। सुनीता और सुनील के मुताबिक LNJP में आधे घंटे तक मिन्नत करने के बाद उनका पर्चा बना, लेकिन ये कहा गया कि बेड खाली नहीं है। इन्हें सलाह दी गई कि वो 14 नंबर वार्ड में जाएं। ये वहां पहुंचे। बेटी खो चुके सुनील बताते हैं कि कैसे उन्हें वहां से दुत्कार दिया गया। 14 नंबर में एक मैडम थी, वो जाते ही एकदम पूरा फायर हो गई कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारे पास क्या है, हम कहां से क्या कर पाएंगे, हम बच्चे को नीचे सुलाएंगे, हमारे पास बेड नहीं है, बेड खाली नहीं है। इस मसले पर तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन इस पूरे मामले पर जब उन्होंने LNJP के MS से रिपोर्ट मांगी तो MS ने ऐसा किसी भी तरह का मामला होने से साफ इनकार कर दिया। सुनील के मुताबिक LNJP से उन्हें एम्स जाने के लिए कहा गया। सुनील का कहना है कि एम्स में भी उनकी बेटी को भर्ती नहीं किया गया और वहां से ये लोग कलावती अस्पताल चले गए, लेकिन वहां भी इनके हाथ निराशा ही लगी। इसके बाद ये लोग गिरधारी लाल अस्पताल पहुंचे। इनका कहना है कि वहां भी मना कर दिया गया। सरकारी एम्बुलेंस सेवा कैट बच्ची को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ता रहा। सुनील के मुताबिक ये लोग एक बार फिर LNJP पहुंचे और बच्ची ने वार्ड में जाते हुए दम तोड़ दिया। जब जाने लगे तो पहली मंजिल पे थे, तो जीना है, वहाँ जीना से चढ़ने के लिए किए तो तैसे इसकी सांसें बंद हो गई। सुनील के मुताबिक LNJP ने बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया। इनकी 25 दिन की मासूम बेटी बेमौत मारी गई। इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का इससे बुरा पहलू नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ना जाने हर रोज कितने मासूम अपनी जान इसी तरह गंवा रहे होंगे। कैमरामैन आशीष धीर के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7।